अंजना जी देखिए, जितने चर्चा जिसकी जिसकी आप कर रही है ना उत्तर प्रदेश में, ये सारी पार्टियों को पिछले लगभग इस 32 वर्षों से जनता ने टेस्टेड और रिजेक्टेड किया है। अब जनता को सिर्फ कांग्रेस में ही इंटरेस्टेड है, ये सब टेस्टेड रिजेक्टेड है सिर्फ कांग्रेस की, क्योंकि ये आज कुर्सी के लिए देखिए कैसे अपने बंदरबाट बनाने में लगे हैं। 4-4.5 साल से ज्यादा हो गए हैं उत्तर प्रदेश में आम जनता के हितों की लड़ाई कांग्रेस के अलावा किसी ने लड़ी? कोई एक लाठी सड़क पे खाया, किसी पर मुकदमे हुए, कोई जेल गया? सिर्फ कांग्रेसी गए, चाहे हमारा अदना सा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। लेकिन ये जितने नेता हैं, ये सारे के सारे लोग आज कुर्सी के लिए कर रहे हैं, आपस में बंदरबाट कर रहे हैं। और असली लड़ाई जनता की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई, रोजी रोजगार की लड़ाई, दुराचार बलात्कार की लड़ाई, सरकार में जो माफियागिरी डांगगिरी है उससे जनता की हिफाजत की लड़ाई, सब तरह की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है। क्या क्या भ्रष्टाचार नहीं, नौकरियों में भ्रष्टाचार। अंजना जी, इस प्रदेश में नाना प्रकार के माफिया जन्म ले चुके हैं, गजब गजब के माफिया हैं। एक बंदूक वाले असलहे वाले माफिया हैं, एक भू माफिया जो सत्ता के संरक्षण में खूब फल फूल रहे हैं, एक वन माफिया है, एक बालू माफिया है, दारू माफिया है, सैकड़ों लोग मरे हैं अभी 21 साल में दारू माफिया। फिरौती माफिया है, हर हफ्ते फिरौती के चक्कर में लोगों की जाने जाती हैं। जो ट्रांसफर पोस्टिंग के माफिया, बाकायदा एसटीएफ रिपोर्ट दी है जांच करके, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, यहाँ पे नकल माफिया है जो नकल कराते हैं, नौकरी दिलाने के जो एग्जाम्स होते हैं उसके माफिया हैं। 1 दर्जन से ज्यादा नौकरियों के पर्चे लीक हुए हैं और लोगों ने, बीजेपी के नेताओं मंत्रियों के करीबी लोगों ने उसको आउट कराया है। ये बाकायदा खुल के सामने आया है। नकली नोटों के माफिया है। ये भी उत्तर प्रदेश में चुनाव बीजेपी के पास कोई उपलब्धि नहीं है, वो कमल एजेंडे पे ले जाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश से मोदी जी, योगी जी की सरकार के परफॉर्मेंस पे चुनाव को लाएगी और बताएगी कि कितना नुकसान इस देश और प्रदेश का इस बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ डबल इंजन से बर्बाद किया इस प्रदेश को। इस डबल इंजन को बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गर्त में लगाना है और सिर्फ कांग्रेस को सत्ता में लाना है, जिससे यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, रोजी रोजगार के लिए, कारोबार के लिए। ये जो मैनिफेस्टो है ना बीजेपी का, इस पे होगा चुनाव, पूछा जाएगा कि आपने कहा था किसानों को फ्री जो है। आज का शो जबरदस्त है। केसीसी लिमिट भाटिया जी के हाथ में ओवैसी जी की फोटो है, आपके हाथ में मोदी जी की फोटो है। नहीं, सुन लीजिए, केसीसी लिमिट पे टैक्स इंटरेस्ट फ्री जो लोन का था वो पूछा जाएगा कि मिला कि नहीं मिला। पहले राजीव जी बोलेंगे, फिर जवाब मिली कि नहीं मिली, हर महीने हर साल ये पहले बड़ा राजीव जी हिसाब बोलेंगे, देना उसके बाद पड़ेगा। जवाब दीजिएगा। राजीव राय जी राजभर जी बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी की इस बार सरकार बन रही है, आप लोग गठबंधन को तैयार नहीं है। अखिलेश जी को लग रहा है क्या बिहार में जैसे तमाम पार्टियां, क्योंकि वोट, क्या आपको लगता नहीं है वैसी फैक्टर से मुस्लिम वोट कट सकता है, राजभर जी की वजह से वोट कट सकता है? अंजना जी, जब जनता मन बना लेती है ना, जनता को इस समय चाहिए जो 5 सालों में, 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सबको ठगने का काम किया है। देखिए, आज 6000 बच्चे जो शिक्षकों में कि उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ग्राम सेवक लाठी खा रहे हैं, शिक्षा मित्र लाठी खा रहे हैं, उनकी आवाज सुनाने के लिए नहीं है। हमारे मित्र बोल रहे थे कि हमने सड़कें बनाया, एक्सप्रेसवे बनाया। मेरा ट्वीट का हैंडल देख लीजिए, कहिए तो मैं दिखा दूं, अभी लाइव दिखा दूं। कल पर 4 दिन पहले आजमगढ़ में पहली बारिश में एक्सप्रेसवे ध्वस्त हो गया, कल मऊ के पिपरेडी में ध्वस्त हो गया, आज गाजीपुर में ध्वस्त हो गया। हमने 2.5 साल में 28 महीने में जो एक्सप्रेसवे बना कर दे दिया, उस पर मेरा भाई बैठकर दिल्ली चला गया और फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए रोजगार, उत्तर प्रदेश को जनता को चाहिए गुंडा राज से मुक्ति, उत्तर प्रदेश का जनता को चाहिए विकास, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए जो वादे अखिलेश यादव ने किए थे जिसे पूरा करके दिखाया, उसे सारे करके दिखाए। और ये लोग सबको मुंगेरी लाल के हम कहें तो हमको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। या आप मेरिट की बात कर रही थी अंजना जी, मैं बड़ी अदब से कहूंगा, मेरिट की जब बात कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तब मनोज सिन्हा जी का नाम आया था बीएचयू से आईआईटी, और अभी पीएमओ से एक आईएएस अफसर आए थे एके शर्मा। इनका क्या गुनाह था भाई? मेरिट, इनके मेरिट के आगे किस योगी जी की क्या मेरिट है? योगी जी की तो मेरिट अगर देखनी है तो मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे और उनके वीडियो में भाषण
सुन लिया जाए, जो हम सारे शर्मिंदा महसूस करेंगे। तो ऐसे मेरिट वाले मुख्यमंत्री जी की विदाई अब जब सुनिश्चित है, उत्तर प्रदेश की जनता और ये जो बार बार बोल रहा है, बोला जा रहा है, एक लाइन ओवैसी फैक्टर भी तो बोलिए सर। नहीं, एक बोल रहा हूँ, उसी पर आ रहा था, बिल्कुल आपने मेरे जो एक बार बार लाइन दिया जा रहा है ना कि बहुत विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई है, विपक्षी फलाना वोट काट देगा, फलाना वोट काट देगा। अंजना जी, आप तो गवाह हैं, आपके बिहार से लेकर बंगाल तक कभी चुनाव हुआ। अगर आदरणीय ओवैसी साहब बिहार में चुनाव के बाद भी अगर आरजेडी को समर्थन दे देते तो लोगों में जरूर भरोसा हो जाता कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। राजभर साहब के बारे में बात नहीं कहूंगा, राजभर साहब ठगे हुए हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ गए और इनका आक्रोश बाहर निकल रहा है। ये लड़ रहे हैं बीजेपी से, लड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जनता जब चुनाव आते आते जनता क्या आकांक्षाओं पर खड़े उतरते हुए सारी पार्टियां एक साथ खड़ा होकर हराने का काम करेंगी। राजभर जी, आपको सुन रहे होंगे, हो सकता है अखिलेश यादव भी सुन रहे हो। आपको तो लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए, आप उनके साथ जाने को तैयार हैं? हमारा मोर्चा, फिर मैं कह रहा हूं, हमारा मोर्चा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे, गरीबों का निःशुल्क इलाज के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में भाईचारा कायम करने के सवाल पे, चाहे समाजवादी पार्टी साथ आवे, चाहे बहुजन समाज पार्टी साथ आवे, चाहे कांग्रेस, हम सबका स्वागत करते हैं। जो मेरे साथ आना चाहे उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।